अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं प्यारी बहनें? होपफुली बिल्कुल ठीक होंगी। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो प्यारी बहनों, रोज़ाना की तरह ये वीडियो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। क्लीनिंग और ऑर्गेनाइजेशन आपके साथ शेयर करनी थी, तो हाफ वीडियो यानी कि पार्ट 1 मैंने कल शेयर किया था आपके साथ, पार्ट 1 आज ही आपके साथ शेयर करूँगी। और कुछ बहन भाइयों के नाम भी लूँगी जो कि मुझे डेली बेसिस पर बहुत अच्छे अच्छे कॉमेंट करते हैं। कुछ न्यू सब्सक्राइबर हैं, कुछ पुराने सब्सक्राइबर हैं, तो बस उनकी मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ जो मेरे लिए टाइम निकालते हैं, वीडियो देखते हैं, पसंद करते हैं, प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं। तो आप भी कमेंट कीजिएगा, प्यारा सा बड़ा सा कमेंट कर दीजिएगा अपने नेम के साथ, अपने सिटी के नेम के साथ, ताकि मैं अपनी वीडियो में आपका नाम ले सकूं। तो आज की वीडियो भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। जैसे कि अब कल जो काम रह गए थे वो कर लेंगे हम। जैसे कि अब ये किचन की विंडो है, इसकी मैं क्लीनिंग कर रही हूँ और मैं आपको दिखा भी रही हूँ, क्योंकि कुछ काम हमारे इससे पेंडिंग में होते हैं जो हम डेली बेसिस पर नहीं करते। उसके लिए फिर हम हफ्ता सफाई रखते हैं या फिर हम 15 डेज़ में या मंथली फिर हम करते हैं। तो ये डीप क्लीनिंग भी करनी चाहिए हर ख़वातीन को, क्योंकि ये हमें नहीं पता होता कि कहाँ कहाँ हमारे कोने खुदरे जो हमारे किचन की कैबिनेट्स हैं, खिड़कियाँ हैं, इनमें कहाँ कहाँ छोटे छोटे से जर्म्स बन रहे हैं, तो उन्हें क्लीन कर लेना ही चाहिए। तो जनाब ये सारी जो मेरी थी ये मेरी बिल्कुल क्लियर थी, और पीछे वाली जो है मैंने उन्हें अच्छे से क्लीन कर लिया था। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है, इतनी शॉर्ट करने के बावजूद भी अच्छे खासा टाइम ले लेती है वीडियो। तो बस उसके कुछ मैंने जो है पहले से क्लियर कर ली थी। मेरे मसाले हैं, गरम मसाले हैं, कुछ पिसे हुए मसाले हैं, हल्दी मिर्चें धनिया नमक इस तरह की चीज़ें हैं, और कुछ मेरे गरम मसाले हैं। तो ये हम किचन काउंटर पे ही रखती हूँ मैं, ये वाले हैंडी रहता है थोड़ा सा। उसके अलावा ये ड्राई फ्रूट्स की जार हैं, अक्सर मैं पहले रखती थी फ्रिज में रखती हूँ गर्मियों में, और सर्दियों में मैं फिर रख लेती हूँ किचन कैबिनेट्स में, क्योंकि सर्दियों में ये बहुत ज़्यादा ऑलरेडी कूलिंग बहुत हो रही होती इसमें फ्रिज में, तो इतनी ज़्यादा वहाँ रखने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि किचन भी काफ़ी ठंडे हो रहे होते हैं, किचन कैबिनेट्स भी इतनी ज़्यादा ठंडी हो रही हूँ, तो फिर मैं यहीं रख लेती हूँ। उससे इसमें कोई कीड़ा वगैरह नहीं लगता और ना ही कोई तेल वगैरह की स्मेल आती। उसके अलावा बस अब ये वाला किचन कैबिनेट है, इसे भी मैं क्लीन कर रही हूँ, और ये मेरा क्लीनर है, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। जो मैंने बनाया था उसी क्लीनर से क्लीन कर रही हूँ। बाकी मेरे जो स्पाइसेस हैं काफ़ी सारे हैं मेरे पास, बहुत ज़्यादा मसाला जात होते हैं, कभी आप लोग कहेंगे तो मैं सबके नाम बता दूँगी। उसके अलावा अब ये जार्स मैं यहाँ पर शिफ्ट कर रही हूँ, यहाँ रख देती हूँ अब मैं। इसके पीछे काफ़ी मसाले हैं, और ऊपर भी हमारे ड्राई फ्रूट्स हैं कुछ इसी में से जो थे। और ये देखें, ये जार जो हमारी चाय की पत्ती की आती है, मैंने डिस्कार्ड नहीं करती, हमेशा यूज़ में लेती हूँ, और इनके लेबल भी मैंने नहीं हटाए, क्योंकि थोड़ा सा मेरे ये जो बाकी की येलो में थी तो उसी से मैंने मैचिंग की वजह से उसके लेबल नहीं हटाए। अब ये मेरी बर्तनों वाली कैबिनेट है, तो आपने अक्सर मेरे वीडियोज़ में देखी होगी। इसे भी हम उसी अपने क्लीनर से क्लीन कर लेंगे, और जनाब फिर आप देखें कितने अच्छे से इसकी क्लीनिंग हो जाती है। अच्छा, मैं पिछली वीडियो में भी बताना भूल गई थी, इस वीडियो में मैं आपको बता रही हूँ कि इसके बाद में फिर एक बार इस कपड़े को अपने ये जो मेरे पास है स्पंज, इसको अच्छे से साफ़ पानी से क्लीन करके निचोड़ के और फिर मैं दोबारा यहाँ पर लगाती हूँ, ताकि जो भी इसमें लिक्विड है वो लगा ना रह जाए और अच्छे से क्लीनिंग और शाइनिंग आ जाए। तो आपने देखा कितने अच्छे से शाइनिंग हो गई। और ये ऑर्गेनाइज़र भी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ प्लेट्स का, तो इससे काफ़ी सारी प्लेट्स आ जाती हैं और निकालने रखने में भी हैंडी रहता है। उसके अलावा मैं यहाँ पर रख दूँगी अपने सारे बॉल, और उसके बाद ये वाला एक और कैबिनेट है, इसे मैंने क्लीन कर लिया था। आज की मेरी वीडियो बहुत ज़्यादा शेकी बनी है, बहुत हिल रही है, क्योंकि हाथ से बना रही हूँ। ट्राइपॉड इस वीडियो को बनाते हुए ना कभी इधर रख रही हूँ कभी उधर रख रही हूँ, तो गिर गया था एकदम से और टूट गया। शुक्र है कि मेरा मोबाइल बच गया है। तो देखें अभी ये इस तरह से है, और थोड़ा सा भी मैंने इसको चेंज किया था, कप्स वगैरह हमारे ऊपर आ गए। एक यहाँ पर एक और टिप मैं आपको दूंगी कि हमेशा अपने बर्तनों को ड्राई करके ही कैबिनेट्स में रखें, क्योंकि लकड़ी के होते हैं, गीले होने की वजह से इसमें लकड़ी में फफूंद आ जाती है, ख़राब हो जाती है, फूल जाती है। अच्छा, उसके अलावा ये हमारी ड्रॉर है, अब इसकी हम क्लीनिंग कर लेंगे। ये भी ऑर्गेनाइज़र मैंने आपको बनाने सिखाए थे, जो दूध के पैकेट्स आते हैं ऑल पर्स के या मिल्क पैक वगैरह, जो भी आपके पास इस तरह के पैकेट्स हों, तो मैंने उन्हें कट करके और उनमें उनको स्टेपल मशीन से स्टेपल कर लिया था, और मैंने ये बना लिए थे अपने स्पून डिवाइडर्स। तो मैं अपनी इसमें ड्रॉर में रखती हूँ, क्योंकि मेरे पास स्पून डिवाइडर नहीं है, और मैंने फिर सोचा जब इतनी अच्छी हैंडी एक चीज़ मेरे घर में पड़ी है, क्यों उसको यूज़ में लेकर आऊँ। तो बस मैंने ये आपके साथ शेयर किए हैं, और मैं इन्हीं को इसमें रखती हूँ। तो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा ये यूज़फुल रहा।
ये वाले ऑर्गेनाइज़र। अब ये मैं साइड से भी इसकी क्लीनिंग कर दूंगी। थोड़ा सा ये टेप हट गया था जो मैंने कल की वीडियो में आपको लगाना दिखाया है, उसे मैं क्लियर कर लूँगी। ये छोटे छोटे से काम ना हाथ के हाथ कर लें अगर तो सही रहते हैं, वरना ये बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। अब मैं ये स्पंज को मैंने धो के अच्छे से, बहुत अच्छे से गीला किया था, निचोड़ के, और फिर मैं इसको क्लियर कर रही हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर भी हमने ये जितने भी स्पून्स थे जो इसमें मुझे रखना था, तो बस मैं वो इसमें अरेंज कर दूँगी। मैंने ये ड्रॉर में रख दिए हैं। और इसके नीचे वाली ड्रॉर में देखें, इसमें मैंने ये कुछ प्लास्टिक के कंटेनर वगैरह छोटे बड़े हैं या जो भी हमारे ये हैं, इनको मैंने रैंडमली इसमें ऐसे ही ऑर्गेनाइज़ कर लिया है, क्योंकि बार बार ये निकलते हैं, खुलते हैं। और ये मेरे ये स्लाइसर है और ग्रेटर है, सीज़र वगैरह है। तो बस जो जहाँ चीज़ आपको सही लगे, ये मेरी ऑर्गेनाइजेशन है, मैं अपने हिसाब से रखती हूँ, आपको अपने हिसाब से जैसे भी रखना चाहें। और एक और ऑर्गेनाइज़र आपने इसमें देखा होगा जो मैंने बनाया था। अच्छा जी, अब ये वाली जो रहती है मेरे किचन कैबिनेट के नीचे रहती है, इसमें मैंने ये सर्फ वाला ऑर्गेनाइज़र बॉटल का कैप लगा के बनाया हुआ है। वो भी मैं सारी चीज़ें आपको जो भी अभी दिखा रही हूँ मैं हैंड में भी दिखाऊंगी इंशाल्लाह ताला, मैंने कहाँ कहाँ रखी है इनको। अच्छा जी, एक ये मेरे पास कंटेनर पड़ा था आइसक्रीम बॉक्स, इसको भी मैं यूज़ में लाई हूँ, मैं भी आपको दिखा दूंगी। इसको भी जस्ट मैंने गीले कपड़े से ही साफ़ किया है क्योंकि ये बिल्कुल क्लियर था। इसमें मैं पास्ता वगैरह रख लेती हूँ, बच्चों के नूडल्स, सूप के साशे वगैरह रख लेती हूँ, कभी कभी स्पैगेटी। मेरा काम है इसको यूज़ में लेना। अक्सर मार्केट से हम जब भी लेकर आते हैं तो इस तरह का ऑर्गेनाइज़र हमारे पास आ जाता है, लेकिन ये बॉटल इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होती, बार बार रखने निकालने में टूट जाता है। तो बस मेरे पास ये एक और मैंने ये बनाया है, इसमें मैं ये बिछा लूँगी अपने नैपकिन्स, या आप उसमें टिश्यू भी लगा सकते हैं, कोई भी कॉटन का कपड़ा। आप ये परेशान नहीं हो कि मेरे पास ये हो तो मैं यही, अब हमने भी यही लगाना है, ऐसी बात नहीं है मेरी बहन भाइयों। आपके पास जो है आप उसमें मैनेज करना सीखें, उसमें अल्लाह का शुक्र अदा करें। हर किसी के पास हर कुछ हर वक्त नहीं होता। अच्छा, उसके अलावा ये देखें एक और कंटेनर था हमारे पास, उसको भी मैंने रीयूज़ किया हुआ है। आपने देखा कि मैं पुरानी चीज़ों को कितने अच्छे तरीके से, सलीके से रीयूज़ करती हूँ और आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि मेरे वो बहन भाई जिनके पास नहीं है वो अपनी पुरानी चीज़ों को कैसे रीयूज़ कर सकते हैं। ये एक और मेरे पास पराठों का बैग था, इसको भी मैंने ऑर्गेनाइज़ करके आपको दिखाया था। उस वक्त तो मैंने इसमें शायद आलू या प्याज रख के दिखाए थे आपको। बस ये मल्टीपर्पज़ बैग बन जाता है, आप कुछ भी रखें। यहाँ पर मैंने जो स्मोक के लिए कोयले रखते हैं वो इसमें रखे हुए हैं। अब ये कहाँ रखूँगी मैं आपको बाद में दिखा दूँगी। अच्छा जी, अब ये वही बॉक्स है, मैंने बॉटल हटा के आपको दिखा रही हूँ इसमें ये रख कर कि आप चाहें तो अपनी घी, एक मेरे पास सादा घी जो होता है वो है, एक मेरे पास देसी घी है, तो वो मैं इसमें फ़िक्स कर रही हूँ। तो आपने परेशान बिल्कुल नहीं होना मेरे बहन भाइयों, आपने अपने घर की ही चीज़ों को रीयूज़ करना है। अब ये एक बास्केट है, उसको कवर कर लिया गया है। कवर करने के बाद एक और नैपकिन इसमें रखा है। अगर आप वॉश करना चाहते हैं तो आप इस तरह टिश्यू लगा लें, उसको हटा लें, या इस तरह के नैपकिन्स लगा लें कि अगर ये ख़राब हो जाएं तो आप इन्हें धोकर और फिर रीयूज़ कर लें। अब ये यहाँ पर ये मैंने नाश्ते का जो मेरा सामान आता है, ये नाश्ते की मैंने बास्केट बनाई है। इसमें अभी चीनी की जार आ जाती है और दूध की जगह मैं रख लेती हूँ अपने काली मिर्च और नमक की डबिया। एक ये ट्रे है मेरे पास छोटी, ये भी बड़ी प्यारी लगती है मुझे। नीचे से ये टूटी हुई है, यूज़ में तो नहीं आती, यानी चटक गई है। तो अब इसको मैं जो आपको दिखाए थे घी के 2 डब्बे और ऑयल की बॉटल, वो रख लूँगी, तो ये बहुत ही प्यारा लगता है। तो अब यहाँ देखें, यहाँ स्पेस है, यहाँ मैंने यहाँ पे वो बॉक्स भी ला के रख दिया है और अपना ये भी रख दिया है जिसमें मसाला पीसते हैं। और एक और ये सब्ज़ी की बास्केट है, ये भी मैंने इसको डिस्कार्ड नहीं किया, यूज़ में लिया हुआ है। काफ़ी सारी ट्रेज आ गई हैं। अब ये वो जगह हैं जहाँ हमने अपनी बची हुई ग्रॉसरी रखनी होती है, या जो हमारे कंटेनर होते हैं आटे, चीनी और चावल के, और तेल की बॉटल्स होती हैं, वो सब मैंने यहाँ रख दी हैं। और अभी यहाँ दोबारा सेटिंग की है तो मैंने यहाँ पर ये भी रख देती हूँ मैं, क्योंकि काफ़ी अच्छी स्पेस है मेरे पास। जितनी भी ये ऑर्गेनाइज़र मैंने बनाया था आपके साथ शेयर किया हुआ है, जिसमें मैंने अपने ये क्लीन रैप और एल्युमिनियम फॉइल रखी है। अच्छा जी, वो जो मैंने आप भी साफ़ करके दिखाई थी, अब ये उसका फाइनल लुक है इस वाली ड्रॉर का। इसके पीछे मेरे सारे रखे हुए हैं दालों के डब्बे, क्योंकि काफ़ी स्पेस है। ये देखें, मैंने जब ये रख दी है, काफ़ी सारी जार्स रखी हुई हैं, आप अगर गिनेंगे तो ठीक ठाक जार्स हैं। उसके बाद जी सारी चीज़ें वॉश हो गई हैं। उनके बाद अब मैं यहाँ पर ना ये वाली जो बिल्कुल हमारे सिंक वाली जो वॉल होती है, इसे वॉश कर लूँगी। ये तो वैसे मैं डेली भी वॉश करती हूँ, क्योंकि बर्तन धोते वक्त ना अक्सर यहाँ पर इतने छींटे पड़ जाते हैं बर्तन के चिकनाई के, तो ये डेली बेसिस पर ही एक चूल्हे के पीछे वाली वॉल और एक ये वाली मैं कोशिश करती हूँ कि डेली बेसिस पर ही इन्हें क्लीन कर दूँ। दिन में अगर नहीं कर पाती तो रात की लास्ट वाली क्लीनिंग में ज़रूर ऐड करती हूँ इस सफाई को मैं।
अच्छा जी, उसके बाद आप देखें ये सिंक भी डेली बेसिस पर ही धुलता है, तो इसीलिए ये चमाचम कर रहा होता है हर वक्त। हर हमारी बहन को, हर हमारी बच्चियों को ये आदत होनी चाहिए कि हर क्लीनिंग के बाद किचन की तो सिंक को लाजमी, और ये काउंटर टॉप, ये जो सिंक वाला हिस्सा है, इसको अच्छे से ज़रूर लाजमी धोएं। तो ये कभी भी जो है ना आपका इतना ज़्यादा गंदा नहीं होगा, हमेशा चमचमाता ही रहेगा। लेकिन हम ख़वातीन जो कि आप लोगों के साथ इस तरह के टिप्स, ट्रिक्स, हैक्स, आइडियाज़ और अपनी किचन क्लीनिंग दिखाते हैं, तो हमें कुछ अरसे के लिए अपनी चीज़ों को पेंडिंग में छोड़ना पड़ता है ताकि आप लोग देखें और हमारी क्लीनिंग देखें कि हमारी क्लीनिंग के तरीक़ेकार क्या है। आप भी मोटिवेट हो जाएं और अपने घरों को इसी तरह ही साफ़ सुथरा रखें। मोटिवेट होने से काफ़ी मेरी बहनों के इतने अच्छे मुझे कमेंट आते हैं कि आपको देखकर ये सीखा, आपको देखकर वो सीखा। बहुत मोटिवेशनल वीडियो होती हैं आपकी, तो मुझे भी बहुत खुशी होती है। अपनी बहनों के लिए मेहनत करती हूँ, जो मैं घर के मेरे डेली बेसिस के काम है तो वो मैं उनको बढ़ाकर और थोड़ा पेंडिंग में डालकर अपनी बहनों के साथ शेयर करती हूँ। अभी देखिए सारे मैंने यहाँ पर जितने भी मेरे रुमाल, टॉवल जो भी थे उनको सबको मैंने धो के रखा हुआ है। और ये मेरी सिंक के नीचे वाली एरिया है, कैबिनेट है, जहाँ पर मैंने वॉशिंग के टूल्स वगैरह और ये चीज़ें, सर्फ है और ब्लीच जो भी मैं इस्तेमाल करती हूँ, स्प्रे, ब्रशेज़ और ये अपनी क्लीनिंग का सामान वो रखा हुआ है। एक और कैबिनेट है जहाँ पर हमने ये अपने पॉट्स रखे हुए हैं, जितनी भी मेरी बास्केट हैं, सब्जियाँ धोने रखने वाली, बड़े वाले बॉल हैं और कुछ इस तरह से हमारे सारी चीज़ें यहाँ ऑर्गेनाइज हैं। अब आ जाती है जनाब लास्ट में फ़र्श धोने की बारी। सारा कुछ रेडी है और फाइनल लुक भी दिखा दूंगी। ये नीचे आप लाइन देख रहे हैं डार्क सी, जो मैंने कल आपको वॉश करते हुए दिखाई थी, लेकिन ये नहीं दिखाया था कि मैंने इसको किस चीज़ से इतनी गंदे जो मेरा फ़र्श हो रहा है कि आप ये देखें, ज़्यादा दिन आप जब छोड़ देते हैं इसे मांद पड़ जाती है, इसकी चमक, पीलापन आ जाता है और ना गंदगी जम जाती है, जैसे कि अभी आपको नज़र आ रही होगी। तो अब मैं ये देखें, ये है मेरे पास सिट्रिक एसिड, जिसको हम ख़वातीन टाटरी के नाम से जानते हैं। तो बस यहाँ पर ये मैं ले लूँगी। ये ज़्यादा खोलने बंद करने से ना कभी कभी इस तरह से डेले बन जाते हैं। तो तकरीबन भी ये 2 टेबल स्पून होगी, ये मैंने डाल दी। 2 मैंने चम्मच तकरीबन इसमें पानी डाल दिया, क्योंकि ये मेल्ट हो जाती है, डिज़ोल्व हो जाती है पानी में। तो अब मैं इसको यहाँ पर अच्छी तरह, जहाँ मेरा ये पूरा जितना भी मेरा मार्बल लगा हुआ है ना, इस पर अच्छे से फ़र्श पर मैं इसको रब करती रहूँगी। जितनी देर मैं दूसरी साइड पर करूँगी इतनी देर ये 5 से 10 मिनट लगेंगे। इसे छोड़ दूँगी, जब वहाँ का हो जाएगा तो मैं फिर यहाँ की क्लीनिंग आपको दिखाऊँगी। तो ये छोटी छोटी सी आइडियाज़ और क्लीनिंग में आप यकीन करें मेरी बहनें बहुत ज़्यादा मोटिवेट होती हैं और आप लोगों को बहुत दिल चाहता है इस तरह की। जब इस तरह की वीडियोस नहीं बनाती थी तो मेरा भी दिल चाहता था, क्योंकि जब मैं किसी को देखती थी, मेरे चैनल बनाने का मकसद ही ये था कि मैं भी अपनी सफाई सुथराई या अपने घर के काम काज वो आपके साथ शेयर करूं। तो फिर मैंने चैनल बनाया और मैंने व्लॉगिंग भी की और रेसिपीज़ भी दी हैं। और उसके बाद अब मैं ये हैक्स वगैरह की तरफ आ गई हूँ। तो आप देखें, अब मैंने वहाँ से रगड़ के आई हूँ और इतनी देर में यहाँ देखें आप, ये मैल कुचैल सारा फूल गया है। और अब आप देख लें कि कितना यहाँ से नीट एंड क्लीन और साफ़ लग रहा है, जबकि अभी मैंने यहाँ पानी नहीं डाला। और अब देखें, जब मैं पानी डाल रही हूँ तो आपको अंदाज़ा हो रहा होगा इसकी सारी गंदगी और मैल कितनी आसानी से निकल गया। और यकीन करें मुझे बहुत ज़्यादा रगड़ना नहीं पड़ा था, क्योंकि ये जो सिट्रिक एसिड है ये बहुत जल्दी मैल को काट देती है। तो ये देख लें आप कितने अच्छे से इसकी क्लीनिंग हुई है। तो उम्मीद है कि मेरी ये टिप आपको पसंद आई होगी और मेरा ये आइडिया पसंद आया होगा कि मैं अपने मार्बल को किस तरह क्लीन करती हूँ। तो ये मेरी फ़र्श का, मार्बल का किचन के फाइनल लुक है। अब आप देख लें कितना ये बिल्कुल वाइट हो गया। अब ऊपर का हम फाइनल लुक आपको दिखा देते हैं काउंटर टॉप का। मैं अपने किचन में बहुत ज़्यादा प्लांट्स वगैरह या जो आर्टिफिशियल प्लांट्स होते हैं या लाइव प्लांट्स होते हैं मैं कुछ भी नहीं रखती, क्योंकि अब्दुल्ला जो इस तरह अट्रैक्टिव चीज़ें होते हैं उनको मांगते हैं। अच्छा जनाब, ये देखें, अब ये भी इसका फाइनल लुक है। आपने देखा होगा ये तवे वाला जो ऑर्गेनाइज़र है ये मेरे काउंटर टॉप पे रहता था और ये नहीं होता था यहाँ पर अपना ये येलो वाली जार्स का जो मैंने ऑर्गेनाइज़र रखा है उसकी जगह पर मैंने इसको रख दिया है। तो ये देखें, अब यहाँ पर भी देखें, ये मैंने कोयले जो थे वो यहाँ रख दिए हैं और भी वो रख दिया है, पास्ता की डिश भी रख दी है। उसके बावजूद भी काफ़ी स्पेस है भी यहाँ पर, लेकिन मैं इसको बिल्कुल एकदम से क्लटर नहीं करना चाहती, खुला खुला ही मुझे अच्छा लगता है। इसलिए काउंटर टॉप भी आप देखें छोटा है, लेकिन मैंने इसको खुला खुला ही रखा है। और अब ये जो मैंने अभी बनाया था हैंड वॉश वो रखा हुआ है और एक मार्केट वाला हैंड वॉश है, बाकी मेरा वो
बर्तन धोने वाला डिश वॉश लिक्विड है। उसके ऊपर वाली हमारी जो मैंने आपको दिखाई थी वो है। अब ये हैंगिंग मैंने आपको बताया था स्टार्ट में कल वाली वीडियो में कि यहाँ सब चीज़ें मैं वॉश करके ड्राई होने रखती हूँ, और ये बर्तन भी अभी ड्राई होने वाले हैं, फिर मैं इनको रख दूँगी। एक और ऑर्गेनाइज़र मैंने आपके साथ शेयर किया था जिसमें मैंने ये एक बॉटल कट करके डस्टबिन बनाया हुआ है, तो इसको भी मैंने वॉश करके और ठीक से लगा दिया है। तो अब आप देख सकते हैं किचन का फाइनल लुक है, इसके मेरे फर्श का फाइनल लुक है। आपको मेरी ये सिंपल सी ऑर्गेनाइजेशन कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अल्लाह